इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम की सुरक्षा चूक पर पंजाब सरकार ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। पंजाब के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेजी है। फिरोजपुर में तैनात पुलिस अफसरों के बयान पर बनी है यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसको लेकर एक रिपोर्ट पंजाब सरकार की ओर से बनाई गई है और पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेजी है। पंजाब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रैली पर जाने के दौरान एक फ्लाईओवर पर उनके काफिले को रोका गया। 20 मिनट तक उनका काफिला वहां पर रहा और आखिरकार वापस लौटना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारी बेहद नजदीक आ गए थे। इस बड़ी चूक को लेकर के अब पंजाब सरकार ने रिपोर्ट तैयार की है और गृह मंत्रालय को भेजी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया था कि जवाबदेही तय की जाएगी। शुरुआत में हालांकि पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन बाद में रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाई गई। मामले की जांच हो रही है। इस बीच एक रिपोर्ट भेजी गई है पंजाब सरकार की ओर से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार अब पंजाब पुलिस के उन पुलिस अफसरों पर जल्द कार्रवाई करेगी जो पीएम की सुरक्षा चूक के मामले में जिम्मेदार हैं। सूत्रों के मुताबिक एसपीजी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत इन अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर अब कानूनी राय ली जा रही है। जो भी अफसर दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपीजी प्रोटेक्टी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एसपीजी की उनकी फर्स्ट लेयर की सुरक्षा करती है, लेकिन बाकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ट्रैफिक रूट क्लियर कराना, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और जिन अफसरों ने एसपीजी को भरोसा दिया था कि रूट क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद रूट क्लियर नहीं था, अब उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस के उन अफसरों पर एक्शन जल्द लिया जाएगा जो कि पीएम की सुरक्षा में चूक के जिम्मेदार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक का मामला सामने आया। इस मामले में अब जवाबदेह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। वहीं इस मामले में पीएम की सुरक्षा में चूक पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। याचिका में गंभीर चूक के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बुधवार को पंजाब में 20 मिनट तक फंसा रहा था एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका दायर की और आज इस पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में कहा गया है कि ये जो गंभीर चूक है, इसके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़े इस मामले की। जो भी इसके दोषी हैं, जिन्होंने लापरवाही की या उनसे चूक हुई, इस मामले की पूरी तफ्तीश हो। और सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कल दाखिल की गई थी और इस पर क्या कुछ अपडेट है आज हम आपको बताते हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाला जो बेंच है वो इस पर सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि गंभीर चूक के जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। फिरोजपुर में तैनात पुलिस अफसरों के बयान पर बनी रिपोर्ट है। यह आज की अपडेट है। तमाम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही साथ पंजाब सरकार ने रिपोर्ट भेजी है। ये तमाम अपडेट हैं। 2 दिन पहले जो खबर हुई है उससे जुड़े हुए हमारे साथ रविंद्र कुमार दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राजू राज संवाददाता दिल्ली से हैं। सबसे पहले रविंद्र, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की और उससे पहले पंजाब सरकार की जो रिपोर्ट आई है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो पंजाब सरकार की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई गृह मंत्रालय को, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की गई है और जो जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी अभी रिपोर्ट पर पूरी जानकारी मिलनी बाकी है, लेकिन उसके अनुसार जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार कि जो छोटे अधिकारी हैं उन पर ही ठिकरा फोड़ने की कोशिश की गई है और ये जताने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वैसी लैप्स नहीं है जैसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। राजू भी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। राजू, इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई क्या अपडेट है आपके पास? देखिए चंदन, बता दूं कि एक कल याचिका दायर की गई थी, एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने याचिका दायर की, जिस याचिका में जिक्र इन बातों का किया गया था कि जो भी लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए आश्वस्त किया जाए और एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कॉपी राज्य सरकार को देने को कहा था। आज कुछ देर के बाद यानी 10 बजे के करीब इस पूरे मामले में 10:30 बजे करीब इस पूरे मामले में सुनवाई
सुनवाई शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिया जाता है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में यह सुनवाई शुरू होनी है और वर्चुअल तरीके से सुनवाई होनी है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस याचिका में जिक्र की गई कि जो चूक हुई है उनकी जवाबदेही निश्चित तौर पर जवाबदेही निश्चित तौर पर तय की जानी चाहिए। रविंद्र, ऐसी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, बड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में लैप्स हुई है और जो वीडियो और जो तथ्य सबके सामने आए हैं उसके बाद ही रिपोर्ट मांगी थी गृह मंत्रालय ने, और जो जानकारी जिससे बात हुई कि उसमें बहुत कुछ लिपापोती करने की कोशिश की गई है, यानी राज्य सरकार को बचाने की भरपूर कोशिश की गई है चन्नी सरकार को। और ये कहा गया कि ये कुछ अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ है, लेकिन मंशा नहीं थी। लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है तो कल ही सरकार ने मंशा जाहिर कर दिया था। आपने देखा कि अनुराग ठाकुर ने कहा था कड़ी और बड़ी कार्रवाई होगी रिपोर्ट आने के बाद। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है उसके बाद अगर इस रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं होती है तो केंद्र सरकार हो सकता है कि राज्यपाल से भी रिपोर्ट मंगाए और उसके बाद कुछ ऐसा हो जो आगे एक नजीर पेश हो सकता है। जी, अमित भारद्वाज हमारे साथ फिरोजपुर से बने हुए हैं। अमित, यहां पर केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट मंगा ली गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, फिरोजपुर से क्या जानकारी मिल रही है? निश्चित तौर पर पंजाब पुलिस के जो अफसर हैं उनकी जवाबदेही तय करने की कोशिश है। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है, जो डिटेल्स हमें उन्होंने दिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट मांगी थी उस पर जो रिपोर्ट पंजाब सरकार ने दी उसमें क्या क्या लिखा हुआ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मामले में जो चूक हुई है इसमें कहा गया है कि सरकार ने देर रात तक रूट क्लियर करवा दिया था। पीएम मोदी के काफिले के दौरान अचानक वहां प्रदर्शनकारी आ गए जिन्होंने रोड जाम कर दिया। इस मामले में किसने लापरवाही बरती इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जी मीडिया नेटवर्क यहां पहुंचा था तो रात से लेकर सुबह तक हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की थी और जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था तो उनके वीडियोज हमने सबसे पहले दिखाए थे और जिसमें उन्होंने माना कि हमें पुलिस ने यहां रोका। हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उस क्रांतिकारी जो बीकेयू क्रांतिकारी है उसके सदस्यों से हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने माना कि पुलिस ने हमें यहाँ रोक लिया था। हम तो डीसी ऑफिस प्रदर्शन करने जा रहे थे और डीसी ऑफिस और रैली ग्राउंड की दूरी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं एमएचए की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और वो मीटिंग कर रही है अधिकारियों के साथ। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एमएचए की टीम पहुंच चुकी है और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो हमने उस दिन ही बोला था कि अधिकारियों पर गाज गिरेगी और वो गाज हो सकता है कि जल्द गिर जाए और दूसरा जो प्रदर्शनकारी थे उन पर भी मामला दर्ज कर लिया गया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। फिरोजपुर से बड़ी कार्रवाई है कि सूत्र बता रहे हैं कि मामला दर्ज कर लिया गया प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। हमने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो बिल्कुल प्योरली सामने रख दी थी, उसी के बाद सारे खुलासे हुए और चन्नी का झूठ भी है वो उजागर हो गया था कि यहाँ पर अचानक प्रदर्शनकारी आ गए। जी रविंद्र, अगर बात की जाए पंजाब सरकार की रिपोर्ट की तो इसमें कमोबेश वही बातें हैं जो कि चन्नी ने पहले दिन कही थी। उन्हीं बातों को जो है अब कलमबद्ध करके एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जब राज्य के मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के बचाव कर रहे हों, अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं तो जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर होगी, वही बेसिस होगी। और बीजेपी आपने देखा पिछले 2 दिन से आरोप लगा रही है कि ये किसी साजिश का हिस्सा था और बड़े लोगों के इशारे पर चन्नी सरकार ऐसा कर रही है। उस रिपोर्ट पर जाहिर तौर पर है केंद्र सरकार उसे खारिज करेगी, एमएचए उसको खारिज करेगी, जैसा अमित भारद्वाज बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई हो जाए, छोटे मोटे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो। लेकिन सवाल वही है कि पीएम को बीच सड़क पर ऐसे जगह ले जाया गया जहां पर से आप सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही और चूक हुई। बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है और जी मीडिया इससे जुड़े तमाम खबरें जो हैं वो लाता रहेगा, सवालों को उठाता रहेगा। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे को लेकर पंजाब पुलिस प्रशासन को लगातार आगाह किया गया। ये बताया गया कि पीएम बारिश की संभावना की वजह से सड़क मार्ग से आ सकते हैं, ऐसे में वैकल्पिक रूट एडवांस में तैयार रखें। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया और पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खतरों के बीच फंसा रहा। देश के प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर, सुरक्षा में सेन और 5 बड़े खतरे। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। इस दौरान जो भी तस्वीरें आई वो ये दिखाती हैं कि पीएम की सुरक्षा को लेकर ये खतरा कितना बड़ा था।
पीएम की कार फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खड़ी थी क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसका मतलब था कि पीएम के रूट की जानकारी लीक हुई थी। इस दौरान एसपीजी के जवान सुरक्षा घेरा बनाकर पीएम की कार के पास तैनात थे। एक जवान असॉल्ट राइफल के साथ गाड़ी के आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। हमले की स्थिति में तुरंत एक्शन के लिए पीएम की सुरक्षा में ये शार्प शूटर तैनात होते हैं। एसपीजी के बाकी जवान पीएम की कार के दाईं और बाईं तरफ खड़े थे और हर जवान अलग अलग दिशा में देख रहा था ताकि कहीं से भी कुछ भी संदिग्ध हरकत का अंदेशा हो तो एक्शन लिया जा सके। पीएम को फिरोजपुर में हुसैनी वाला शहीद स्मारक पहुंचना था, जो इस जगह से महज 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन उससे पहले ही एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला फंस गया। ये 20 मिनट किसी के नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए काफी होते, क्योंकि जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला फंसा वो एक संवेदनशील इलाका था। बॉर्डर से बेहद करीब होने के साथ साथ उस रूट पर आम लोगों की भी पहुंच थी। खतरा नंबर 1, ड्रोन एयर स्ट्राइक। तस्वीर देखिए, पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर है, सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ है और जिस तरह से पिछले दिनों पंजाब में सीमा पार से आए संदिग्ध ड्रोन पकड़े गए हैं, बल्कि फिरोजपुर में ही बीते दिसंबर में बीएसएफ ने एक ड्रोन पकड़ा था। ऐसे में इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि कल भी ऐसा कुछ हो सकता था। दूसरा खतरा, आत्मघाती हमला। फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले के सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, जिनमें कई लोगों के पास लाठी डंडे भी थे और हथियारों के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही वहां बस और कई गाड़ियां भी मौजूद थी। भीड़ में कोई भी घुस सकता था। इस स्थिति का फायदा उठाना किसी भी आत्मघाती या आतंकी के लिए बेहद आसान होता। पीएम की सुरक्षा में सेना से तीसरा खतरा था स्नाइपर शूट का। फ्लाईओवर पर फंसे पीएम मोदी के काफिले की कई तस्वीरें आई, जिनमें कई वीडियो ऐसे भी थे जो आसपास के घरों से बनाए गए थे, जैसे कि ये। कई तस्वीरें ऐसी थी जो उसी रूट पर मौजूद आम लोगों की गाड़ियों से ली गई। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि उन 20 मिनट के दौरान किसी भी तरह का हमला कितना आसान था। ये बताता है कि पीएम के काफिले को आसानी से टारगेट किया जा सकता था। इस दौरान स्नाइपर शूट भी हो सकता था। खतरा नंबर 4, बम धमाका। पीएम की सुरक्षा में चूक होने से कई खतरे खड़े हो गए। उन्हीं में से एक खतरा पैदा हुआ, वो था पुल के नीचे बम ब्लास्ट का खतरा। क्योंकि किसी भी अनहोनी के होने के लिए 20 मिनट काफी थे। खतरा नंबर 5, साजिश का फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर पर एक खास खतरा और मंडरा रहा था जब 20 मिनट तक पुल पर पीएम का काफिला फंसा रहा, क्योंकि आसपास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी जहां से पीएम की गाड़ी सुरक्षित निकल सकती थी। ऐसे में यहां नापाक इरादा रखने वाले किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते थे। ऐसे हालात में पीएम का काफिला न दाएं मुड़ सकता था न बाएं। इसीलिए एसपीजी के जवानों को पीएम का ऐसा सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा जो आमतौर पर आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इस खतरे का अंदाजा पहले से था, इसलिए पंजाब के ही एडीजीपी ने 2, 3 और 4 जनवरी को इस संबंध में पुलिस विभाग और आला अधिकारियों को विस्तार से लिखा था, ताकि वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रहे, साथ ही किसी आकस्मिक स्थिति से भी निपटा जा सके। फिर भी ये 20 मिनट किसी अनहोनी को बुलावा दे सकते थे, क्योंकि ये खतरे 1-2 नहीं, कई सारे थे। फिरोजपुर से अनमोल गुलाटी, अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.